दोस्तों, 2026 में रक्षाबंधन की सही तारीख, सही मुहूर्त और 2026 में चंद्र ग्रहण कब लगेगा, भद्रकाल कब लगेगा, सही मुहूर्त हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आज पूरे भारतवर्ष में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई लोग रक्षाबंधन 29 को मना रहे हैं, कई 28 को, कई 27 को। आज हम विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको रक्षाबंधन 2026 में शुभ मुहूर्त क्या है और चंद्र ग्रहण कब लग रहा है और सूतक काल कब से कब तक रहेगा, राखी कब बांधें कब न बांधें, भद्रा काल कब से कब तक है। आइए जानें। रक्षाबंधन 2026 27 या 28 अगस्त, तिथि, शुभ मुहूर्त, भद्रा का संपूर्ण गणित और चंद्र ग्रहण का सच। आइए सबसे पहले उस विषय पर बहुत गहराई से बात करते हैं जिसने इस वर्ष पूरे देश में सबसे बड़ा असमंजस और दुविधा पैदा कर दी है, और वह है रक्षाबंधन 2026 की सही तारीख और शुभ मुहूर्त का पूरा गणित। हमारे वैदिक शास्त्रों, नारद पुराण, निर्णय सिंधु और प्राचीन पंचांग के स्पष्ट नियमों के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने का सर्वमान्य और पूर्ण शास्त्रीय विधान है। लेकिन साल 2026 में ग्रहों की चाल और पंचांग की गणना के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की दोपहर से प्रारंभ हो रही है और यह अगले दिन यानी 28 अगस्त की सुबह तक बनी रहेगी। इसी एक ही पूर्णिमा तिथि के दो अलग अलग दिनों की सीमाओं में फैल जाने के कारण आम जनता और श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर बहुत बड़ी उलझन पैदा हो गई है कि आखिर त्योहार किस दिन मनाना धर्मशास्त्रों के बिल्कुल अनुकूल, दोष मुक्त और भाई के लिए शुभ रहेगा। सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र के विधानों में यह बेहद करहा, कठोर और अनिवार्य नियम बताया गया है कि भद्रा काल के दौरान कभी भी रक्षा सूत्र यानी राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में बांधी गई राखी भाई के लिए कतई शुभ नहीं होती, बल्कि यह उसके जीवन में भारी संकट, लगातार मिलने वाली असफलताएं, भयंकर बीमारियां, अकाल मृत्यु और सर्वनाश तक का कारण बन सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह भद्रा है कौन, और इससे इतना दोपहर के समय जैसे ही पूर्णिमा तिथि का आकाश मंडल में प्रारंभ होगा, दुर्भाग्यवश ठीक उसी पल भद्रा काल का अशुभ साया भी पृथ्वी लोक पर शुरू हो जाएगा। भद्रा का यह क्रूर साया 27 अगस्त की दोपहर से लेकर शाम के समय तक लगातार बना रहेगा। इसी महत्वपूर्ण कारण से 27 अगस्त को दिन के उजाले में यानी सूर्य देव की उपस्थिति में राखी बांधने का कार्य पूरी तरह से वर्जित, अशुभ, हानिकारक और शास्त्र विरुद्ध माना गया है। यदि कोई बहन अज्ञानता में या जल्दबाजी में इस भद्रा काल के समय के दौरान गलती से भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देती है तो इसका सीधा नकारात्मक असर उसके भाई के स्वास्थ्य, उसकी प्रगति, भाग्य और उसके पूरे जीवन काल पर रहता है। भद्रा काल में किया गया यह कार्य भाई के रक्षा चक्र को तोड़ने का काम करता है। जब 27 अगस्त की शाम को भद्रा काल का यह साया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब भद्रा रहित प्रदोष काल का अति शुभ और मंगलकारी मुहूर्त शुरू होगा। जो लोग शास्त्र सम्मत नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए और भद्रा रहित समय में रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं, वे 27 अगस्त की शाम को भद्रा समाप्त होने के तुरंत बाद पूरे विधि विधान से अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। सूर्यास्त के बाद का यह गोधूली बेला और प्रदोष काल का समय पूजा पाठ, भाई के माथे पर तिलक करने, आरती उतारने और रक्षा सूत्र बांधने के लिए अत्यंत फलदायी, मंगलकारी, कल्याणकारी और पूरी तरह से दोष मुक्त रहेगा। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में जो परंपराएं मठ मंदिर और विद्वान पंचांगकर्ता सूर्योदय की उदया तिथि को प्रधानता देते हैं, उनके अनुसार 28 अगस्त की सुबह जब तक पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, उस शुभ समय तक बहनें प्रातः काल स्नान ध्यान के बाद सूर्योदय की साक्षी में अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े भ्रम, डर